माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आवर टॉपिक इज इम्बैलेंस। आज का हमारा टॉपिक है इम्बैलेंस और एफवीजी, जिसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसको सबसे पहले जो माइकल है आईसीटी का ओनर जो है, जिसने आईसीटी को ड्राइव किया, सबसे पहले ये जो है एफवीजी फेयर वैल्यू गैप उसी ने एफवीजी को ड्राइव किया। इसके बाद बहुत सारे मेंटोर ने इनको इसको मुख्तलिफ नाम दे दिए, जैसे कि इम्बैलेंस हो गया, वॉइड्स वगैरह हो गए। ये जो मुख्तलिफ नाम हैं जो कि इम्बैलेंस और एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इसका नाम था और सबसे पहले जो आईसीटी ने इसे डायरेक्ट किया, वो इसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि वैल्यू गैप यानी कि गैप की वैल्यू, यानी कि ये जो आपके पास गैप बना है इसकी क्या वैल्यू। इसके बाद इम्बैलेंस, इम्बैलेंस का भी मतलब ये होता है कि खला, यानी कि किस चीज़ में इम्बैलेंस है तो उस चीज़ को बैलेंस करना, यानी कि इम्बैलेंस को फिल करना। तो मार्केट में भी यही इसके लिए वो आप कह सकते हैं कि मिथ यूज़ होती है कि जब इम्बैलेंस आ जाता है मार्केट में, जब फेयर वैल्यू गैप आ जाता है तो 90% ऑफ द टाइम मार्केट उस गैप को, मार्केट उस एफवीजी को, उस इम्बैलेंस को, मैं इस वीडियो में इम्बैलेंस को ज़्यादातर नेम से यूज़ करूँगा, लेकिन ये जो आप कंफ्यूज ना हो, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस एक ही चीज़ें हैं। मीन कि जब भी मार्केट में इम्बैलेंस आता है तो मार्केट 90% ऑफ द टाइम आप कह सकते हैं कि उस इम्बैलेंस को फिल करने जाती है। अगर उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे जाएगी, नेक्स्ट डे नहीं तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, लेकिन 90% ऑफ द टाइम मार्केट उस इम्बैलेंस को फिल करने ज़रूर जाती है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल कि इम्बैलेंस है क्या और हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये आपके पास जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, मीन की मार्केट एक तरह से बाय जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये जो विक लगी मार्केट ने, ये विक इसकी जब, और ये कैंडल लगी इसके यहाँ विक, ये आप देखें तो इसमें कोई इम्बैलेंस नहीं है क्योंकि इसकी विक इससे नीचे तक आ चुकी है। तो इस कैंडल में कोई, इस मार्केट में समझो कि कोई इम्बैलेंस नहीं है। सेम यहाँ पे मीन की मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने विक लगाई और हम इस कैंडल की विक देखें, अगर इस कैंडल की विक इससे नीचे आ गई है, जैसे कि ये आगे बेशक एक पिप तक या यहाँ तक गया, तो हम इसे कहेंगे कि ये इम्बैलेंस फिल हो चुका है, यानी कि इस मार्केट में इन कैंडल में कोई भी इम्बैलेंस मौजूद नहीं है। आपको मैं लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मार्केट जब ये आ रही है, यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं रहा मार्केट में। ये देखें जब मार्केट ने ये सेल कैंडल लगाई, फिर ये लगाई, इसकी विक और इसकी विक देखें, इसमें कोई इम्बैलेंस नहीं है, इस मूव में भी कोई इम्बैलेंस नहीं है। जस्ट आप देख सकते हैं इस और इसके दरमियान इम्बैलेंस है, जो अब क्या आपको मैं बाद में बताता हूँ कि इम्बैलेंस किस तरह होता है और हम इसे किस तरह फाइंड करते हैं। जस्ट अभी आप ये देख लें कि यानी कि अगर तीसरी कैंडल की विक दूसरी और पहली के अंदर आ जाए, जैसा कि ये देखें, ये यहाँ पे आप देखें इसमें कोई इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ पे इम्बैलेंस है आपके दरमियान, इस और इसके दरमियान। अब देखते हैं कि इम्बैलेंस होता किस तरह है। मीन के ये देखें, ये आपके पास सेल की एक कैंडल आ रही है, पहले आप सेल को देखें। तो ये देखें, ये जो सेल की कैंडल है उसके बाद ये जो तीसरी कैंडल लगी है वो इस सेल की विक तक, वे बॉडी को आप यूज़ नहीं करेंगे, इस सीन में आप हमेशा विक को यूज़ करेंगे। यानी कि ये जो विक है इस तक ये तीसरी कैंडल की विक नहीं जा सकी, तो हम कहेंगे कि इसके दरमियान इम्बैलेंस है और मार्केट कोशिश करेगी कि फ्यूचर में इस इम्बैलेंस को फिल करे। इसके बाद अब ये पहली कैंडल हो गई, ये वाली और हम अब इसको यहाँ तक मार्क करेंगे और इसके दरमियान इम्बैलेंस देखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो विक है, यानी कि जब कैंडल क्लोज होगी, इसकी जो कैंडल क्लोज हुई है वो इस विक को अप्रोच नहीं कर सकती, तो हम कहेंगे कि इसके दरमियान भी एक प्रॉपर इम्बैलेंस है। अब देखते हैं सेम बाय की सीन में, यानी कि ये जो एक विक लगी हुई है, इसके बाद ये मार्केट नीचे आई, ये तीसरी कैंडल, लेकिन ये इसकी विक पर अप्रोच नहीं कर पाई, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक प्रॉपर इम्बैलेंस है, फेयर वैल्यू गैप है। सेम इसी तरह ये जो ब्लैक लाइन लगी हुई है ये भी आपके पास एक प्रॉपर इम्बैलेंस है। इस कैंडल में भी आपके पास प्रॉपर इम्बैलेंस है। जब ये इम्बैलेंस लगता है तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं मार्केट अगर बाय जा रही है तो ऊपर किसी रेजिस्टेंस से, किसी फिबोनाची लेवल से या किसी इंपॉर्टेंट वीकली, मंथली या डेली लेवल से को अप्रोच करके दोबारा नीचे आएगी, और तकरीबन ये मैंने जैसा कहा आपको 90% ऑफ द टाइम मार्केट अपने इम्बैलेंस को फिल करती है।
हमेशा याद रखें कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस चलती है, यानी कि अगर ऊपर का इम्बैलेंस उसने फिल कर लिया है तो अब मार्केट की अप्रोच होगी कि जो नीचे वाला इम्बैलेंस है वो उसको फिल करे। अगर जैसा कि जब मैंने आपको लिक्विडिटी में बताया था, अगर आपने लिक्विडिटी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें। मीन के मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलती है कि पहले मार्केट सेल की लिक्विडिटी उठाएगी, जब सेल की लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट की टारगेट होगा बाई की लिक्विडिटी। सेम इसी तरह इम्बैलेंस में भी है, मार्केट पहले बाई का अगर इम्बैलेंस उठाती है तो उसके बाद इसके हाई प्रोबेबिलिटी चांस होगी ये सेल की लिक्विडिटी सॉरी सेल का इम्बैलेंस फिल करेगी। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये इम्बैलेंस आपके पड़ा है, ये इसकी विक हो गई, ये आप देख सकते हैं इसकी विक और इसके दरमियान क्लियर कट इम्बैलेंस है, ये इसको मैंने मार्क किया हुआ है। और सेम इसके दरमियान और इसके दरमियान भी इम्बैलेंस है। सही हो गया। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या ये इम्बैलेंस फील हुआ है। सेम यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, ये आप देख सकते हैं, ये इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान। तो ये यहाँ पे डे एंड हुआ तो नेक्स्ट डे शुरू हुआ तो मार्केट हाई चांसेस थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट इम्बैलेंस फिल करने ज़रूर जाती है। नेक्स्ट डे मार्केट इम्बैलेंस फिल नहीं कर सकी, उससे नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पहले ये वाला इम्बैलेंस फिल किया, उसके बाद मार्केट ने ये वाला इम्बैलेंस फिल किया और इम्बैलेंस फिल करके थोड़ी सी रिट्रेस हुई। इसके बाद मार्केट का नेक्स्ट लेवल था ये वाला इम्बैलेंस, यानी कि ये M15 का आपके पास चार्ट है। M15 से लेकर डेली वीकली तक आप ये इस एक ही रूल तमाम में यूज़ कर सकते हैं। मार्केट ये जो अपना लास्ट इम्बैलेंस है, फिर मार्केट इसको यहाँ पे फिल करने गई और ये मार्केट ने इसको फिल करके इसको रिटेस्ट किया और अभी तक मार्केट बाय में है। मार्केट बाय में है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग डायरेक्शन मार्केट ने बाय की तरफ दी है। तो अब आप नेक्स्ट वीक कह सकते हैं कि मार्केट ये जो इसके इनके इम्बैलेंस बने हैं इनको मार्केट फिल करने आएगी। आपके पास सबसे पहले इम्बैलेंस इन कैंडल में पड़ा है, फिर आपके पास इम्बैलेंस इन कैंडल में पड़ा है और लास्ट इम्बैलेंस आपके पास इन कैंडल में पड़ा है। लाजिम नहीं कि मार्केट सारे इम्बैलेंस को फिल करने हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि तकरीबन 90% ऑफ द टाइम मार्केट इम्बैलेंस को फिल करने आती है। ये इतना चलता है, ये आप देखेंगे जब आप लिक्विडिटी देखेंगे, अपने डेली बायास देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक हो गए, ये तमाम चीज़ें देखेंगे तो आदमी एक बायास बना सकता है कि किस इम्बैलेंस को मार्केट फिल कर सकती है और किस को नहीं। तो आइए इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास ये एक चार्ट है गोल्ड का, ये आपको मैं रिप्ले करके दिखाता हूँ। ये तकरीबन 2020 का चार्ट है। तो आइए यहाँ से देखते हैं, ये डेली का चार्ट है। तो इसमें देखते हैं कि मार्केट ने इम्बैलेंस किस तरह फिल करती है। तो आपने जैसे कि ये देखा कि ये एक आपके पास लॉन्ग विक लगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर कट आपके पास इम्बैलेंस है, ये सारा आपके पास इम्बैलेंस है इस मार्केट में। देखते हैं कि फ्यूचर में मार्केट ने इस इम्बैलेंस को फिल किया या नहीं। आप देख सकते हैं अगेन इम्बैलेंस, ये इस कैंडल के दरमियान और ये इस कैंडल के दरमियान। तो मार्केट जैसा कि इम्बैलेंस देख के अगर नीचे जा रही है तो मार्केट कोई पीछे इम्बैलेंस पड़ा होगा या फिर कोई लिक्विडिटी या फिर कोई मंथली वीकली लेवल होगा जिसकी तरफ मार्केट अप्रोच करना चाह रही है, इसलिए मार्केट सेल की तरफ जा रही है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पहले सबसे पहले इस इम्बैलेंस को फिल किया, ये जो इम्बैलेंस था। अब मार्केट का टारगेट जब ये इम्बैलेंस फिल हो तो लाजमी बात है डेली का चार्ट है तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, इसके बाद दोबारा फिर मार्केट अपने नेक्स्ट इम्बैलेंस को टारगेट करेगी। तो आप देख सकते हैं क्लियर कट के आपके सामने, ये देखें ऊपर वाला इम्बैलेंस भी फेल हो चुका है। जब ऊपर वाला इम्बैलेंस फेल हुआ है तो अब मार्केट्स नीचे वाले इम्बैलेंस को टारगेट बनाएगी। तो आपके पास ये एक इम्बैलेंस है इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान, इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान इम्बैलेंस है, लेकिन ये काफ़ी हद तक फेल हो चुका है। तो आप इस पर जितनी बैक टेस्ट करेंगे आपकी ग्रिप उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। अगेन इम्बैलेंस, आप ये देखें इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान इम्बैलेंस, लेकिन ये इम्बैलेंस काफ़ी हद तक हो चुका है। आपको हाँ एक और मेन बात, अगर इम्बैलेंस आप यहाँ से इम्बैलेंस यहाँ से यहाँ तक फिर प्लॉट करें, यानी कि आपने यहाँ से यहाँ तक फिर प्लॉट किया और 50%
ये जो फिफ्थ का 50% है, अगर मार्केट वहाँ तक अप्रोच कर गई तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये इम्बैलेंस क्लियर तौर पर फिल हो चुका है और अब मार्केट नेक्स्ट इम्बैलेंस की तरफ जाएगी। यानी कि फिफ्थ का 50% अगर इम्बैलेंस फिल हो जाए तो समझो कि आप कह सकते हैं कि ये इम्बैलेंस फिल है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप फिल हो चुका है। अब मार्केट नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप की तरफ जाएगी। तो आगे देखते हैं। ये जो ये था इम्बैलेंस आपके पास, यहाँ पे मार्केट ने इस इम्बैलेंस को फिल किया। ये इम्बैलेंस पड़ा है, ये देखें इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान क्लियर कट इम्बैलेंस, मार्केट ने इस इम्बैलेंस को भी फिल किया। इसके बाद मार्केट, ये देखें मार्केट जहाँ 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 इम्बैलेंस बनाती चली जाएगी मार्केट, आप इसको कोशिश क्या करेंगे हमेशा डेली बायास के लिए, लिक्विडिटी के लिए, इम्बैलेंस के लिए या कोई भी आपके एनालिसिस हो तो आप हमेशा अपना प्रीफर डेली टाइम फ्रेम को किया कीजिए, डेली कैंडल को किया कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन होती है और सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, ये स्मार्ट मनी होती है, ये डेली के चार्ट को ही अपनी अप्रोच बनाते हैं। यानी कि इनका मेन मकसद ये डेली का चार्ट होता है, इन्हीं का ये टारगेट होते हैं सारे। तो हमेशा कोशिश किया करें, हमेशा अपने एनालिसिस सबसे पहले डेली चार्ट पर किया करें। तो ये देखें आपके पास ये लिक्विडिटी जो कि क्लियर तौर पर फिल हो चुकी है। इसके बाद मार्केट जाएगी नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ या फिर नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप जिसे आप कहते हैं, या फिर लिक्विडिटी की तरफ, सॉरी इम्बैलेंस की तरफ। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये इम्बैलेंस है, नॉट लिक्विडिटी, तो हमेशा याद रखें ये इम्बैलेंस है। तो अब आप देखें कि अब एक यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, ये इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान और इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान। तो जब मार्केट फ्यूचर में कोशिश करेगी कि इन इम्बैलेंस को फिल करे, आप देख सकते हैं कि एक इम्बैलेंस फिल हो चुका है, ये कैंडल इस कैंडल का, जबकि ऊपर वाला इम्बैलेंस अभी तक पेंडिंग है। तो मार्केट की फ्यूचर में कोशिश होगी कि वो इस इम्बैलेंस को फिल करे जो कि ये वाला इम्बैलेंस था, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि आपके मेन जो लेवल होते हैं, मेन जो आपके जो इम्बैलेंस जो लिक्विडिटी लेवल होते हैं वो ये डेली के होते हैं और हमेशा अप्रोच होती है मार्केट की कि इनको ज़रूर ये फिल करे, या इन मार्केट की हमेशा कोशिश होती है कि इनको अप्रोच करे। तो आई थिंक आपको ये जो तमाम मैंने एग्जांपल दिखाई हैं इनसे समझ आ चुकी होगी कि इम्बैलेंस किस तरह हम यूज़ करते हैं और हम इसको किस तरह फिल कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल हम चलते हैं, ये यूरो AUD H1 के चार्ट पे। कहीं आप ऐसा ना समझें कि ये सिर्फ 2-3 पेयर पर काम करती है, आप किसी पेयर पर भी चले जाएँ, हर जगह पे ये इम्बैलेंस सेम इसी तरह काम करता है। ये देखें ये क्लियर कट इम्बैलेंस है, इस और इस कैंडल के दरमियान मार्केट अप गई, उसके बाद दोबारा मार्केट इसको जहाँ तक ये देखें इम्बैलेंस को फिल करने आई, यहाँ पे मार्केट ने इम्बैलेंस के अंदर इम्बैलेंस, ये यहाँ पे फिर दोबारा मार्केट ने इम्बैलेंस बनाया, दोबारा मार्केट इसको इम्बैलेंस को फिल करने गई। नो, अब यहाँ पे देखें ये कैंडल और इस कैंडल के दरमियान इम्बैलेंस है, अब देखें मार्केट इसको इम्बैलेंस को फिल करने आई। तो बात बताने का मकसद ये है कि इम्बैलेंस आपने, जैसे कि मैं आपको सारे दिखा चुका हूँ, आप जो भी मार्केट चेक कर लें, आप तमाम मार्केट को बैक टेस्ट करें, तकरीबन जैसे कि मैंने आपको 85 to 90% ऑफ द टाइम मार्केट फिल करने आती है इम्बैलेंस। आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो अगले वीक या अगले मंथ आएगी। ये आप इसके बाद लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक है जो आप डेली बयास में लाते हैं, तो आपको बहुत हद तक या आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है कि ये इम्बैलेंस अब फेल हो सकता है या नहीं, पास्ट में फ्यूचर में होगा। तो ये आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके सामने ये इम्बैलेंस है इस वीक और इस वीक के दरमियान। इसके बाद आप देख सकते हैं इस और इसके दरमियान इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस फिल हुआ, ये इसके दरमियान इम्बैलेंस है, मार्केट ने इस इम्बैलेंस को फिल किया और अब ये एक मौजूदा हम पहुंच चुके हैं, क्या कह सकते हैं, ये एक लाइव चार्ट है। आज तो हफ्ता है, मार्केट क्लोज है, आप देख सकते हैं इस और इस कैंडल के दरमियान इम्बैलेंस है, सेम इस और इस कैंडल के दरमियान इम्बैलेंस है। मार्केट ने पहले इम्बैलेंस को फिल किया, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आई। तो आप देख सकते हैं कि ये जिस ऑर्डर, अभी तक हमने ऑर्डर ब्लॉक नहीं पढ़े, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे। तो जिस ऑर्डर ब्लॉक के साथ इम्बैलेंस हो उस ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक भी है और नीचे इम्बैलेंस भी है। तो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, जहाँ पे इम्बैलेंस था, तो दो आपके पास सीक्वेंस इकट्ठे हो गए, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकती है। इसके बाद ये आप लाइव मार्केट है, यहाँ पे मार्केट ने आप देखें, अब जैसा कि यूरो AUD को अब आप सोमवार से, जब मार्केट मंडे से ओपन होगी,
आप देखें ये इम्बैलेंस है जिसको मार्केट अप्रोच कर सकती है, या आपके पास इन कैंडल में आपके पास कोई भी इम्बैलेंस मौजूद नहीं है और मार्केट बाय की तरफ जा रही है, तो अगर मार्केट पहले ये वाला इम्बैलेंस फिल करती है तो नेक्स्ट मार्केट का इम्बैलेंस एरिया ये होगा, यानी कि मार्केट इसको अप्रोच करना चाहेगी। अगर मार्केट पहले इसको अप्रोच करके कोई भी स्ट्रक्चरल शिफ्ट देती है बाय की तरफ M5 में या M3 में, तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला इम्बैलेंस होना चाहिए। इम्बैलेंस के साथ आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो यहाँ से आपको एक अच्छी सेल की कैंडल में सेल की ट्रेड मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इम्बैलेंस की वीडियो पसंद आई होगी। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि ये जो कुछ मेन पॉइंट आप दोबारा सुन लें, इम्बैलेंस हमेशा वीक टू वीक यूज़ करते हैं, यानी कि ये एक बॉडी है, यानी कि ये बॉडी क्लोज हुई, उसके बाद ये इसकी बॉडी ये क्लोज हुई, तो ये भी एक तरह का इम्बैलेंस है। यानी कि आप वीक को यूज़ ना करें बल्कि बॉडी को करें, जैसा कि इस कैंडल की बॉडी और इस कैंडल की बॉडी। तो ये अगर आप वॉल्यूम, हाँ, ये जो जैसे कहते हैं बॉडी टू बॉडी के अगर वो चेक करें इम्बैलेंस, तो ये हर जगह पे होते हैं और ये इतने ज़्यादा फेल नहीं होते। तो इम्बैलेंस के लिए हम हमेशा विक्स को यूज़ करते हैं, ना कि कैंडल की बॉडी को। इसके बाद नेक्स्ट बात कि आपने फिब लगानी है, यानी कि ये एक फिबोनाची है। आपने कोई भी इम्बैलेंस हो उस इम्बैलेंस पे आपने फिब लगानी है, और ये जो 50 लेवल होता है फिबोनाची का, 50 लेवल तक अगर मार्केट अप्रोच कर गई है उस फिब के, तो आप कह सकते हैं कि ये इम्बैलेंस फिल हो चुका है। और अब मार्केट ये नहीं है कि 50% से मार्केट रिट्रेस हो जाएगी, दोबारा हो सकता है पूरा 100% मार्केट उसको फिल करे, या उस इम्बैलेंस को बराबर अगर कोई ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो या ऊपर कोई लिक्विडिटी पड़ी हो, तो मार्केट उस लिक्विडिटी को उठाने ज़रूर जाएगी। अब अगर मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी अपसाइड की तरफ से उठा ली हो, तो फिर मार्केट जस्ट उस इम्बैलेंस को फिल करेगी और मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि मार्केट दोबारा अपनी रियल डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाए। तो ये कुछ अहम पॉइंट हैं जिनकी मैं लेंथी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको मैं एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ। जैसा कि मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, पहले भी मैंने आपको बताया मार्केट स्ट्रक्चर, इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप और प्राइस और टाइम थ्योरी। ये आईसीटी, जितनी भी आईसीटी है सारी आईसीटी के मेन कॉन्सेप्ट, मेन मुद्दे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये 4 चीज़ें हैं। ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये प्रोपर्जन ब्लॉक, ये ब्रेकर मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह हो गए, और ये जो जितनी भी और चीज़ें हैं सपोर्ट डिसेंट ट्रेंड लाइन वगैरह, किसी चीज़ पर भी इतना जोर नहीं देता। सबसे ज़्यादा वो जोर देता है ये इम्बैलेंस हो गया और लिक्विडिटी, ये और मार्केट स्ट्रक्चर, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने ये मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी वाली वीडियो नहीं देखी, तो वो मैंने डिटेल वीडियो बनाई, आप वो भी देख लें। ये 3 चीज़ें आप सबसे ज़्यादा इन 3 चीज़ों पर, ये 3 चीज़ें आपकी इन पर ग्रिप जितनी ज़्यादा होगी, आपके लिए मार्केट को, यानी कि देखना, आपके मार्केट को देखने का अंदाज़ बदल जाएगा, आपके मार्केट को समझने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं कहता हूँ कि ये 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लिक्विडिटी को बार बार ट्राई करें, महीना डेढ़ इस पर प्रैक्टिस करें। जैसा कि अभी मैंने आपको इम्बैलेंस बताया, तो आप पिछले तकरीबन 3-4 साल के चार्ट पर जाएँ, इसको वीकली पर भी ट्राई करें, डेली पर भी ट्राई करें, और H4 H1 सब में एक ही तरह इम्बैलेंस लिक्विडिटी काम करती है। लेकिन सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट जो आपका चार्ट होता है वो डेली का होता है। तो इस इम्बैलेंस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।